ज्यादा प्रबलता का पार्ट प्रैक्टिकल में बजा के दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी? हाँ, तो बताया कि बच्चे बेहद के हुए रूहानी। तो मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको रूहानी मनुष्य अभी नहीं कहेंगे, रूहानी स्टेज में टिकने वाले नहीं कहेंगे। तो सभी बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों की सदगति करनी है, किसको? उस बाप को सदगति करनी है जो किसी शरीर रूपी रथ में बैठ करके उस रथ के सहयोग से सदगति करता है। सदगति साकार में करेगा, साकार शरीर धारण करके करेगा कि बिना शरीर साकार के सदगति हो जाएगी। सदगति कहा ही जाता है सच्ची गति। सत माने सच्ची, कैसी गति? शरीर भी हो और आत्मा भी हो, दोनों का मेल हो तो उसे कहा जाता है मनुष्य। अब वो सुधरा हुआ मनुष्य देवता कहा जाए या बिगड़ा हुआ मनुष्य राक्षस कहा जाए, ये दूसरी बात है। तो बताया बच्चे तो सभी हैं, क्योंकि सभी बच्चों की सदगति करनी है। किसको? निराकार को या निराकार साकार के मेल को? किसको सदगति करनी है? हाँ, साकार के मेल को। माने साकार साकार मिल जाए तो हो जाएगी सदगति। वो निराकार जो सदा निराकारी स्टेज में रहता है, रूहानी स्टेज में रहता है, और वो जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर है सदा काल देह के साथ भी है, उसकी देह खलास ही नहीं होती। चाहे सूक्ष्म शरीर चाहे स्थूल शरीर रहता जरूर है क्या, लेकिन ये बात दूसरी है कि वो भूल जाता है क्या। ऐसा पुरुषार्थ रूहानी बाप आकर सिखाते हैं क्या कि तुम अपन को देह न समझो, तुम सदाकाल इस सृष्टि पर रहने वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा क्या हो? रूह हो। तो बताया ऐसे बच्चों की सदगति करनी है। कैसे बच्चों की सदगति होती तब है जब कहा जाए कि देह भी हो और आत्मा का कॉम्बिनेशन हो, दोनों का मेल होगा तो सदगति होगी। शिव बाप के लिए कहेंगे कि उसकी सदगति होती है? उसकी कभी दुर्गति होती है? उसकी दुर्गति नहीं होगी तो सदगति क्या होगी? तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी मनुष्य मात्र नहीं है जिसकी दुर्गति न होती हो और जिसकी सदगति न होती है। कोई कोई है? हाँ, हो तो पहचान लिया हो तो बताओ। है? अभी कोई नहीं है, क्योंकि खुद सदगति करने वाला होगा तो दूसरों की भी सदगति करेगा। अपनी सदगति नहीं कर सकता है तो दूसरों की सदगति करेगा? करेगा। और सदगति दाता एक ही है कि अनेक हैं? एक ही है, लक्ष्मी। लक्ष्मी वाली आत्मा वो उसको सदगति दाता कहें? सदगति दाता नहीं है, लेकिन जो सदगति दाता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बनता है पुरुषार्थ पूरा करके, तो वो तब ही बनता है जब उस आत्मिक स्थिति में सदा रहने वाली आत्मा के साथ मेल हो जाए। क्या मेल होगा? तो सिर्फ मन बुद्धि का मेल होगा या इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का भी मेल होगा?
मन बुद्धि का मेल होगा, ज्ञान इंद्रियों का मेल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान इंद्रियों का मेल होता रहे और मन बुद्धि उपराम रहे, नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? फिर तो वो दोनों का होता है शुरुआत से ही, या एक का पहले होता है एक का बाद में होता है? दोनों का। आत्मिक स्थिति जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। अरे कोई की 1 सेकंड आत्मिक स्थिति बनेगी, कोई की 2-5 सेकंड आत्मिक स्थिति बनेगी, कोई की ज्यादा बनेगी, कोई की कम बनेगी। तो आत्मिक स्थिति में जो रहने वाली आत्मा है उसको तो क्रोध तो नहीं आएगा। आएगा? काम विकार आएगा? काम विकार भी नहीं आएगा। लेकिन जो सदाकाल आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है वो भी जब तक ऐसे मनुष्य मात्र का, ऐसे मनुष्य का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेल न हो, कम से कम दृष्टि मात्र से या कानों से सुनने का मेल न हो, आंखों से देखने का मेल न हो, तब तक ज्ञान सुन सकेगी। हाँ? और ज्ञान नहीं सुन सकेगी तो फिर वो प्रैक्टिकल में उसकी सदगति होगी है? हाँ, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं।